देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। स्वागत है सभी दर्शक साथियों का आपके अपने YouTube चैनल रामकृष्ण जी स्वामी स्टूडियो में। मैं रामकृष्ण शास्त्री आगरा से आप लोगों के बीच में धार्मिक कथा, व्रत कथा एवं अन्य जानकारियाँ लेकर के आता रहता हूँ। तो आज भी जो जानकारी लेकर के आए वो शेष भाग देवी महात्म्य कथा का जो शेष भाग है, भाग नंबर 2 में जो श्रवणकर्ता के लिए क्या पालनीय नियम है, श्रवण के फल क्या है, माध्यम का फल वर्णन क्या है, ये जानकारी आपको देने वाले हैं। पहले भाग में सुना, वहाँ से आगे की कथा आप लोगों तक श्रवणपान करा रहे हैं। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल को प्रेस करके रखें। चलिए कथा प्रारंभ करते हैं। कथावाचकों को वस्त्र, भूषण, धन आदि के द्वारा संतुष्ट करें, क्योंकि कथावाचकों के प्रसन्न होने पर सभी देवता उस पर प्रसन्न हो जाते हैं। और श्रद्धा पूर्वक ब्राह्मणों को भोजन कराएं और नाना विधि दक्षिणाओं से उन्हें संतुष्ट करें, क्योंकि वे हे विप्र पृथ्वी पर देवताओं के स्वरूप हैं। उनके संतुष्ट होने पर वांछित फल की प्राप्ति होती है। सुहागिन स्त्रियाँ तथा कुमारी कन्याओं को साक्षात देवी समझकर उन्हें भोजन कराएं और गुर दक्षिणा देकर के उन्हें मनोरथ की सिद्धि प्राप्त की प्रार्थना करें। सुवर्ण दूध देने वाली गौ, हाथी, घोड़े और भूमि का दान करना चाहिए, क्योंकि उसका अच्छे फल प्राप्त होता है। सुंदर अक्षरों में लिखी देवी भागवत की पुस्तक की रेशमी वस्त्र में लपेट करके उसे सुवर्ण में निर्मित सिंहासन पर रख करके अष्टमी या नवमी तिथि को विधि पूर्वक कथावाचकों को दान करना चाहिए। ऐसा करने से वह इस संसार में सभी सुखों को भोगकर अंत में दुर्लभ मोक्ष को प्राप्त करता है। पुराण के जानने वाला वक्ता चाहे दरिद्री हो, दुर्लभ हो, बालक हो, युवक हो अथवा वृद्ध हो, वह सर्वदा वंदनीय, पूज्य एवं मान्य होता है। यद्यपि संसार में जन्म अथवा गुणों के कारण अनेक गुरु हैं, परंतु पुराण का ज्ञाता उन सब में श्रेष्ठ गुरु है। व्यास के आसन पर बैठा हुआ पौराणिक ब्राह्मण जब तक कथा समाप्त न हो जाए तब तक किसी को भी प्रणाम न करे। जो लोग इस दिव्य पौराणिक कथा को श्रद्धा रहित होकर के सुनते हैं, उन दुख तथा दारिद्र्य युक्त मनुष्यों को कथा श्रवण का पुण्य फल प्राप्त नहीं होता है। जो लोग तम्बाकू, जी हाँ, जो लोग तांबूल, पुष्य आदि उपचारों से पुराण का पूजन किए बिना ही देवी की कथा सुनते हैं, जो वे दरिद्री होते हैं। और जो लोग कथा के बीच में ही उसे छोड़ करके अनंत चले जाते हैं या दूसरी जगह चले जाते हैं, तो कुछ ही समय बाद उनकी संपदाएं एवं स्त्रियां आदि नष्ट हो जाती हैं। जो अभिमानवश व्यास के ऊंचे स्थान पर बैठ कर के कथा सुनते हुए नरक यातना भोग करके इस लोक में कोई की योनि प्राप्त करें, जो बहुमूल्य आसन पर कथा एवं वीरासन से बैठ करके दिव्य कथा का श्रवण करते हैं, वे अर्जुन के वृक्ष होते हैं। कथा होते समय जो लोग व्यर्थ तर्क वितर्क करते हैं, वे इस लोक में पहले गंधर्व योनि में तत्पश्चात गिरगिट योनि में जाते हैं। जो लोग पुराण जानने वाली अथवा पाप नाशिनी कथा की निंदा करते हैं, वे सैकड़ों जन्म तक दुष्ट कुत्ते होते हैं, इससे संदेह नहीं है। जो लोग कथावाचक के बराबर आसन पर बैठकर के कथा सुनते हैं, उन्हें गुरु के आसन पर बैठने का पाप लगता है और वे नरक के में वास करते हैं। जो लोग वक्ता को प्रणाम किए बिना ही कथा सुनते हैं, जो जन्मांतर में विषैले वृक्ष होते हैं, इसी प्रकार जो लोग लेटे लेटे कथा सुनते हुए अजगर सांप की योनि प्राप्त करते हैं। जो लोग मनुष्य कभी भी पुराण की कथा नहीं सुनते, जो मनुष्य कभी भी पुराण की कथा नहीं सुनते हुए घोर नरक में भोग करके बेनैले पशु सूअर की योनि में जाते हैं। और जो 60 मनुष्य कथा अनुमोदन नहीं करते अपितु उन्हें विघ्न डाला करते हैं, वे करोड़ों वर्षों तक नरक यातना भोग करके अंत में ग्राम सूकर होते हैं। जो लोग पुराण वेत्ता को आसन, पाद्म, दिव्य फल, वस्त्र तथा कंबल प्रदान करते हैं, वे भगवान के परम पद को प्राप्त करते हैं। जो मनुष्य पुराण पुरुषों
पुस्तक के लिए नवीन रेशमी वस्त्र तथा सुंदर सूत्र का दान करते हैं वे सुखी हो रहते हैं। सभी पुराणों के सुनने से जो फल प्राप्त होता है उससे 100 गुना पुण्य श्रीमद् देवी भागवत महापुराण के श्रवण से होता है। इस प्रकार नदियों में गंगा श्रेष्ठ है, देवताओं में शिव, काव्यों में वाल्मीकि रामायण तथा तेजस्वियों में भगवान सूर्य श्रेष्ठ हैं। और जैसे आनंद देने वाली चंद्रमा तथा धनों से सुयश, क्षमाशील में पृथ्वी, गंभीरता में समुद्र, मंत्रों में गायत्री तथा पाप नाशक के उपायों में भगवत शरण श्रेष्ठ है, उसी प्रकार 18 पुराणों में यह श्रीमद् देवी भागवत पुराण सर्वश्रेष्ठ है। जिस किसी भी उपाय से यदि कोई मनुष्य इस महापुराण की 9 आवृत्तियां सुन ले तो उसके फल का वर्णन नहीं किया जा सकता, वह तो जीव मुक्त ही हो जाता है। किसी शत्रु राजा से भय होने पर, महामारी के समय, अकाल पड़ने पर तथा राष्ट्रभंग के अवसर पर उसकी शांति के लिए इस पुराण को सुनना चाहिए। हे विप्रो, भूत प्रेतादि के समन के लिए, शत्रु के राज्य प्राप्त करने के लिए और पुत्र प्राप्ति के लिए श्रीमद् देवी भागवत कथा का श्रवण करना चाहिए। जो श्रीमद् देवी भागवत कथा के आधे श्लोक या चौथा श्लोक को आदि को याद प्रतिदिन सुनता है या पढ़ता है, उसकी परम गति को प्राप्त होता है। स्वयं भगवती जगदम्बा ने इस पुराण को सर्वप्रथम केवल आधे श्लोक में ही प्रकाशित किया, तभी बाद में शिष्य प्रशिष्यों के द्वारा देवी भागवत के रूप में विस्तृत कर दिया गया। गायत्री से बढ़कर न कोई धर्म है, न तप है, न कोई देवता है, न कोई मंत्र ही है। भगवती अपना गुणगान करने वाले की रक्षा करती है, इसी कारण से उन्हें गायत्री कहा जाता है। वे भगवती गायत्री एवं पुराण में अपने रहस्यों सहित विराजती हैं। अतः भगवती को प्रसन्न करने वाले इस श्रीमद् देवी भागवत कथा की 16वीं कला के समान भी अन्य महापुराण नहीं हो सकते। श्रीमद् देवी भागवत पुराण अत्यंत निर्मल और जो ब्राह्मणों का अमूल्य धन और जिसमें स्वयं धर्मपुत्र नारायण ने पवित्र धर्म का वर्णन किया है, इसमें श्री गायत्री देवी का रहस्य और मणिद्वीप का सम्यक वर्णन किया गया है। साथ ही इसमें हिमालय के प्रति स्वयं भगवती द्वारा कही गई देवी गीता विद्यमान है। इस कारण हे विप्रो, इस महापुराण के सदृश दूसरा कोई उत्तम पुराण लोक में नहीं है। अतः आप लोग सदा ही इस श्रीमद् देवी भागवत कथा का बलिभांत सेवन करें, जिसके संपूर्ण प्रभाव को ब्रह्मा, विष्णु, शिव तथा भगवान के विशेष भी भली बात नहीं जान सकते, जबकि वे उन्हीं के अंशज भी हैं। तब दूसरे देवताओं ने कैसे जान सकते हैं। और उन भगवती जगदम्बिका को मेरा निरंतर प्रणाम है, जिनके चरण कमलों की धूलि पाकर ब्रह्मा समस्त संसार की रचना करते हैं, भगवान विष्णु निरंतर पालन करते हैं और रुद्र संहार करते हैं। दूसरे किसी उपाय से वे अपना अपना कार्य करने में समर्थ नहीं हो सकते। ऐसी उन भगवती जगदम्बा को मेरा सत सत प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम। अमृत सागर के तट पर कल्प वृक्ष को वाटिका से सुशोभित मणिद्वीप में स्थित बहुवर चित्रित चिंतार मणिमय भवन तथा परम शिव के हृदय में विराजमान रहने वाली और मंद मंद मुस्कान करने वाली, मंद मंद मुस्कान युक्त मुखमंडल वाली जगदम्बा का ध्यान करके मनुष्य सांसारिक सुखों का उपयोग करता है और अंत में निश्चय ही मोक्ष प्राप्त करता है। इस प्रकार ब्रह्मा, विष्णु, शिव, इंद्र आदि देवता एवं समस्त महर्षियों द्वारा पूजित मणि दीप निवासिनी वे भगवती संसार का कल्याण करती हैं। और ये कथा यहीं विराम लेती है। मिलते हैं अगली कथा के माध्यम से, 6वें अध्याय के माध्यम से। तब तक के लिए जय शंकर भगवान की जय, माँ भगवती की जय, माता दी, जय माता दी, जय माता दी। वीडियो को पूरा सुने और लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करें। जय माता दी।